मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड पर खड़ी है जहां हर बयान और हर कदम और हर शक एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रहा है। और इस बार हालात पहले से कई ज्यादा गंभीर और खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर उसके खिलाफ किसी भी तरीके का ग्राउंड इन्वेजन होता है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। और इस जवाब का पहला निशाना संयुक्त अरब इमारत पर भी पड़ सकता है। अब तक जो टकराव देखने को मिल रहा था वह मुख्य रूप से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीमित था, लेकिन अब इस संघर्ष का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खाड़ी के देश भी इसके चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। खासकर यूएई को लेकर ईरान का रुख अचानक बेहद सख्त हो गया है। तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान ये संकेत देते हैं कि अब ईरान यूएई को एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। और यही सोच इस पूरे संकट को और अधिक खतरनाक बना रही है, क्योंकि जब किसी देश की रणनीतिक धारणा बदलती है तो उसके फैसले भी तेजी से बदल जाते हैं और उनके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। ईरान का आरोप है कि संयुक्त अरब इमारत ने अमेरिका और इजराइल को अपने सैन्य ठिकानों और एयर फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। और अगर ये आरोप सही साबित होता है तो ये सीधे सीधे इस बात का संकेत होगा कि यूएई इस संघर्ष में पर्दे के पीछे एक अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि ईरान ने अपने रणनीति में बड़ा बदलाव करने का संकेत दिया, क्योंकि अब तक वह खाड़ी देशों को सीधे निशाना बनाने से बचता रहा था और केवल अमेरिकी ठिकानों या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क को ही टारगेट करता था। लेकिन अब वह इस संयम को खत्म करने की बात कर रहा है, जो आने वाले समय में हालात को और विस्फोटक बना सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी ग्राउंड इन्वेजन को लेकर है और उसने साफ कर दिया है कि अगर उसकी जमीन, उसके द्वीपों या फिर उसके किसी भी रणनीतिक इलाके पर कब्जा करने की कोशिश होती है तो वह इसे युद्ध की सीधी कार्रवाई मानेगा और फिर उसका जवाब भी उसी स्तर पर होगा, यानी पूरी ताकत के साथ और बिना किसी सीमा के। अब इस चेतावनी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान उस देश को सीधा दुश्मन मानेगा जहां से हमला शुरू होगा। और अगर किसी ऑपरेशन के लिए संयुक्त अरब इमारत की जमीन या फिर सुविधाओं का इस्तेमाल होता है तो वह सीधे ईरान के निशाने पर आ सकता है, जिससे पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकता है। अब इस बार ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसका जवाब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो आर्थिक ढांचे, सरकारी संस्थानों और बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बना सकता है, जिसका मतलब ये है कि यह संघर्ष केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। और इस पूरे तनाव का सबसे अहम केंद्र है होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से गुजरने वाले तेल पर कई देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और अगर यहां से कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो यह सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस क्षेत्र में मौजूद ईरानी द्वीपों जैसे कि खार्ग और कीशम पर नियंत्रण की संभावना पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो यह सीधे सीधे युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान पहले ही इस तरीके की किसी भी कोशिश को युद्ध का कारण मान चुका है। यूएई इस पूरे मामले में इसलिए भी केंद्र में है क्योंकि वहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है और उसकी भौगोलिक स्थिति बेहद रणनीतिक और उसके इजराइल और अमेरिका के साथ मजबूत संबंध भी है। और यही कारण है कि ईरान को शक है कि अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें यूएई की भूमिका हो सकती है। अगर हालात और बिगड़ते हैं और कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि तेल की कीमतों में भारी उछाल, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता जैसी समस्या तुरंत सामने आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर करता है। और अगर होर्मुज स्ट्रेट में कोई बाधा आती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी
विदेशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बन जाती है, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष की स्थिति से वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और इससे एक बड़ा मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। मिडिल ईस्ट का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहाँ छोटे छोटे टकराव भी बड़े युद्ध में बदल जाते हैं और इस बार हालात इसलिए ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इसमें कई बड़े देश और उनकी रणनीतिक हित भी शामिल है, जिससे किसी भी गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। और ईरान की सख्त चेतावनी, संयुक्त अरब इमारत पर बढ़ता शक और होर्मुज स्ट्रीट जैसे संवेदनशील इलाकों में बढ़ती सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर इसे कूटनीतिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी बातचीत और कूटनीति के जरिए इस संकट को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को संयम दिखाना होगा और किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से बचना होगा, क्योंकि एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसी ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रही है जो कभी भी फट सकती है और ईरान की चेतावनी ने इस खतरे को और भी स्पष्ट कर दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या ये तनाव बातचीत से सुलझेगा या फिर ये एक बड़े विश्वकारी युद्ध में बदल जाएगा? अब आप क्या सोचते हैं इस वॉर के बारे में, और जो ईरान ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है अमेरिका और इसराइल को, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।